तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बातचीत करेंगे 4 नंबर वाला टॉपिक में कि चैट जीपीटी का इवोल्यूशन कैसे हुआ था। मैंने आपको बात बताया था कि भाई अगर पिछला वाला वीडियो अगर देखे होगे, ठीक है, उसमें बताया था कि 2022 नवंबर महीना में चैट जीपीटी रिलीज हुआ था। लेकिन उससे पहले का कहानी क्या है, कैसे स्टार्ट हुआ था, वो भी तो जानना चाहिए। ठीक है, तो अगर इस तरह का देख सकते हो कि यहाँ पे एलोन मस्क है और सैम ऑल्टमैन है। ये दोनों जो विजनरी है वो क्या कर रहे हैं कि 2015 में एक टीम बनाते हैं और क्लियर मिशन रखते हैं कि भाई आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस को कैसे हम लोग यूज में ला सकते हैं। तो बहुत बड़ा वाला गोल था, ठीक है, बहुत एम्बिशियस था। पता नहीं आगे हो पाएगा कि नहीं, लेकिन ये दोनों ने डिसाइड किए, ठीक है। एलोन मस्क ने फंडिंग किया था और सैम ऑल्टमैन का टीम में काम किया था चैट जीपीटी के ऊपर। ये 2015 में हुआ था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद चैट जीपीटी नहीं आया था। उसके बाद 2018 में, मतलब 2015 का 3 साल के बाद जीपीटी वन लॉन्च हुआ था। जीपीटी क्या मतलब, मैंने बताया था आपको कि जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर मॉडल। तो जीपीटी वन 2018 में हुआ था। अभी जब 2018 हो गया, इस टाइम में ये लोग जब काम कर रहे थे, थोड़ा बहुत सक्सेस मिलना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे परफेक्ट तो नहीं मिल रहा था आंसर, जो भी आप जैसे चैट जीपीटी में कुछ भी सर्च कर रहे हो तो अभी आज का टाइम में 2025 में अच्छा खासा रिजल्ट निकाल के दे देता है। लेकिन 2018 का टाइम में परफेक्ट तो नहीं था, लेकिन कुछ कुछ वो रिजल्ट दिखा रहा था, नेचुरल लैंग्वेज को अच्छे से समझ के, और वो जनरेट कर रहा था। तो ये स्टार्ट हो गया था। तो जीपीटी वन का यही है कि 2018 में स्टार्ट हो गया था। परफेक्ट नहीं रिजल्ट निकलता था, लेकिन आ गया था। लेकिन 2019 में जीपीटी टू ने ब्रेक्स न्यू ग्राउंड। देखो इस टाइम के अंदर अगर देखोगे, मार्केट में कुछ लॉन्च नहीं हुआ था, अभी इसके ऊपर रिसर्च ही चल रहा था। मार्केट में आने के लिए तो 2022 में वो लॉन्च किया था वर्ल्ड वाइड के लिए। लेकिन जीपीटी टू काम कर रहा था। 2019 में इंट्रोडक्शन आया कि जीपीटी टू आ गया है। क्या हुआ था, ये गेम चेंजर हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रेनिंग किए थे 1.5 बिलियन पैरामीटर के साथ ट्रेनिंग किए थे। और यहाँ पे जो रिजल्ट निकल के आ रहा है, वो क्या कर रहा है कि ह्यूमन लाइक टेस्ट जनरेट करके आ रहा है। और जो रिजल्ट आंसर दे रहा है वो थोड़ा सा अच्छा आ रहा है, जीपीटी वन से बेहतर आ रहा है, जीपीटी वन से। तो फॉर द फर्स्ट टाइम पीपल रियलाइज्ड द ट्रू पोटेंशियल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन लैंग्वेज मॉडलिंग। तो आप कुछ पूछ रहे हो कि भाई मुझे चैट जीपीटी में तो मुझे एक ईमेल लिख के दे दे, तो ये एक लैंग्वेज में लिख के आ रहा है। तो यहाँ पे पता चला 2019 में पहली बार, मतलब 2015 से हो गया 4 साल रिसर्च का काम चल रहा है, ठीक है। 2019 में पता चला पहली बार कि नहीं, जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जीपीटी टू मॉडल है, ये अच्छा खासा रिजल्ट निकल के आ रहा है। उसके बाद थोड़ा सा डिस्कशन हुआ कि भाई एथिकल इम्प्लीकेशन ऑफ एआई, अगर एआई आता है तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, उसके ऊपर डिस्कशन हुआ। तो ये सब न्यूज में आने स्टार्ट हो गया था, ठीक है। तो अगर देखोगे यहाँ पे जीपीटी वन में, यहाँ पे 512 टोकन साइज था। टोकन साइज के बारे में मैं बताया था। टोकन साइज क्या है, टोकन साइज क्या है, अगर आप चैट जीपीटी को लिखते हो कि राइट ए ईमेल टू माय फ्रेंड, तो यहाँ पे 6 वर्ड हो गया। तो 6 वर्ड यहाँ पे टोकन साइज हो गया। क्या है, राइट एक टोकन साइज हो गया, ए एक टोकन साइज हो गया, ईमेल एक टोकन साइज हो गया, टू माय फ्रेंड यह 3 टोकन साइज हो गया। तो इस तरह का जीपीटी वन में जब ट्रेनिंग कर रहे हैं, वहां पे 512 टोकन साइज था। और जीपीटी टू में 1024, और जीपीटी थ्री में 2048 टोकन साइज था। इसी हिसाब से जो जीपीटी वन टेस्ट किए वो था 117 मिलियन पैरामीटर। देखो अभी पैरामीटर के बारे में मैं बता दूंगा क्या है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। चार्ट जीपीटी जो जीपीटी टू आया वो 1.5 बिलियन, उसके बाद देख सकते हो कि 175 बिलियन पैरामीटर में टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। जीपीटी वन में अगर फिर से देखोगे तो 12 डिकोडर यूज कर रहे थे, जीपीटी टू में 48 डिकोडर यूज कर रहे थे, चार्ट जीपीटी थ्री में 96 डिकोडर यूज कर रहे थे। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि पैरामीटर क्या है। देखो पैरामीटर सिंपल जाके भी अगर आप गूगल में चार्ट जीपीटी में जाके उसका वेबसाइट में भी सर्च करोगे, क्लियरली बता देता है जी पैरामीटर क्या चीज है। देखो पैरामीटर क्या है,
ये एक वैल्यू है, जैसे कि वैल्यू मतलब 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 एक वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू डेसिमल में, जो कि वेट और बायस को बेसिस में है। ठीक है, वेट क्या है? वेट जैसे कि कितना स्ट्रॉन्ग है कोई एक वर्ड दूसरे वर्ड के साथ लग रहा है। जैसे कि एक इमेजिन करो कि एक सेंटेंस है जहां पे लिखा है कि द डॉग चेस्ड द बॉल। तो यहाँ पे देख सकते हो कि पैरामीटर क्या कर रहा है, यहाँ पे डिटरमाइन कर रहा है कि हाउ स्ट्रांगली द वर्ड डॉग इज एसोसिएटेड विथ चेस्ड वर्सेस बॉल। मतलब ये डॉग जो है, चेज का जो वर्ड है और बॉल का जो वर्ड है, कितना स्ट्रांगली वो एसोसिएटेड है, कितना अच्छा रिलेशन आ रहा है। देखो, डॉग चेज करते हैं, आपको पता होता है, अगर कहीं गलियों में गए होंगे, रास्ते में जा रहे होंगे, कोई कुत्ता होगा तो आपको दौड़ा सकता है। तो ये एक वर्ड क्या है कि रिलेशन में है। तो यहाँ पे एक नंबर जैसे आ जाता है कि यहाँ पे वेट क्या दे रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे हम बोला कि पैरामीटर किसके बेसिस में रहता है, वेट एंड बायस के बेसिस में रहता है। तो वेट क्या हो गया, वेट यहाँ पे आसानी हो सकता है कि 0.75 का किस तरह का कनेक्शन बिटवीन द डॉग एंड चेज। तो यहाँ पे आपको पता चलता है कि डॉग का जो वर्ड है और चेज का जो वर्ड है, उनके बीच में कितना रिलेशनशिप है। वहां पे एक न्यूमेरिकल वैल्यू डेसिमल वैल्यू दे रहे हैं 0.75। तो इस तरह का पैरामीटर कर रहे हैं। तो जीपीटी 2 में अगर देखोगे 1.5 बिलियन था और जीपीटी 3 में 1.7 बिलियन पैरामीटर था। तो यहाँ पे आप उस तरह का जजमेंट देख सकते हो। ये जो पैरामीटर है इस तरह का देख सकते हो कि 0.75 कहीं पे होगा, 0.25 कहीं पे होगा, 0.1 कहीं पे होगा, 0.9 कहीं पे होगा। तो इस तरह का वेरिएशन करके ही चैट जीपीटी क्या कर रहा है कि पैरामीटर के बेसिस में आपको रिजल्ट निकाल के देता है। टोकन के बारे में फिर से मैं बता देता हूँ। टोकन क्या है? टोकन्स आर चंक्स ऑफ टेक्स्ट दैट मॉडल प्रोसेसेस। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। तो यह एक स्टेटमेंट हो गया। तो स्टेटमेंट में सबको, हर एक वर्ड को वो अलग अलग कर दिया, द अलग कर दिया, क्विक अलग कर दिया, ब्राउन अलग कर दिया। तो इस तरह का सबको अलग कर दिया। यहाँ पे देखो फुल स्टॉप को भी अलग कर दिया। तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि यहाँ पे टोकन साइज कितना है, 10 है। तो ये सब चीज को लेके ही जीपीटी 1, जीपीटी 2, जीपीटी 3, अभी जीपीटी 4 भी आ चुका है, 4.0 भी आ चुका है, 4.0 भी आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे डिकोडर का मतलब क्या है? देखो, डिकोडर क्या करता है कि डिकोडर इज अ पार्ट ऑफ द मॉडल आर्किटेक्चर दैट जनरेट्स आउटपुट बेस्ड ऑन द इनपुट डाटा। जो आप इनपुट डाटा चैट जीपीटी को दे रहे हो, वो क्या आउटपुट देगा, उसको हम लोग डिकोडर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे कि यहाँ पे है कि भाई राइट ए पोएम अबाउट द मून। आप इनपुट दिए, आप जब गए चैट जीपीटी में सर्च किए कि भाई एक पोएम को बारे में लिखो, मून के बारे में, चांद के बारे में एक गाना लिखो, वो लिख के देगा। तो कैसे वो डिकोड कर रहा है चैट जीपीटी, कैसे कर रहा है? तो पहले वो फास्ट प्रेडिक्ट कर रहा है द, पहला टोकन वो ले रहा है द। उसके बाद क्या कर रहा है, बेस्ड ऑन द प्रेडिक्ट द नेक्स्ट टोकन। तो उसके बाद वो देख रहा है कि मून है, क्योंकि किसके बारे में गाना है, राइट द पोएम अबाउट द मून। ठीक है, राइट क्या हो गया, वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, किसके बारे में, ठीक है, ये उसके बारे में भी वो यूज कर रहा है। तो यहाँ पे प्रेडिक्ट कर रहा है किसके ऊपर, दो पहले लगा रहा है, उसके बाद प्रेडिक्ट कर रहा है मून के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट जो टोकन है वो यूज कर रहा है, द मून शाइन्स ब्राइटली इन द नाइट। तो इस तरह का वो डिकोड कर रहा है, धीरे धीरे डिकोड करके आपको रिजल्ट दे रहा है। तो ये अगर इस तरह का देखोगे तो चैट सॉरी जीपीटी 1, जीपीटी 2, जीपीटी 3 ये सब क्या कर रहे हैं, 117 मिलियन, 1.5 बिलियन, 175 बिलियन पैरामीटर के ऊपर ये सब काम करे। तो ये सब 2019 में जीपीटी 2 जब नया चीज डेवलप किया, जीपीटी 1 से बेहतर होके आया, जहां पे ह्यूमन लाइक टेक्स्ट जनरेट हो सकता था, तब जाके पता चला कि अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लैंग्वेज मॉडल में बहुत यूज करके हम लोग कर सकते हैं, इंपोर्टेंट रिजल्ट यहां से निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 2020 में जीपीटी 3 आया, जो कि स्टेज को ले गया। अभी मार्केट में पता मतलब आ गया था, न्यूज आ गया, जीपीटी 3 एक चीज है जो कि आपके लिए ऐसे लिख के दे सकता है, कोडिंग करके लिख सकता है, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन का आंसर करके दे सकता है, ये सब। और क्या कर सकते हैं कि जो डिफरेंट राइटिंग स्टाइल है, अभी बोलो कि भाई मुझे एक गाना लिख के दो जो कि फिलोसॉफी के ऊपर बेस्ड होगा। अभी चैट जीपीटी को बोलोगे कि गांधी की जो थॉट प्रोसेस है, महात्मा गांधी जी हमारे जो पिता है,
इंडिया का आपको पता ही होगा, क्योंकि 1947 में उनका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बाकी लीडर लीडर जो है उनका भी बहुत, सुभाष चंद्र बोस जैसे, उनका भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। तो अगर सोचो कि आप बोलोगे कि एक महात्मा गांधी का जो राइटिंग स्टाइल है उसके बेसिस में एक स्लोगन लिख के दीजिए, तो चैट जीपीटी लिख के देगा। तो वो क्या कर रहा है कि मिमिक कर सकता है। तो यहाँ पे एंडलेस पॉसिबिलिटी जनरेट हो गया। तो ये जो चैट जीपीटी 3 जब मतलब मार्केट में आया, जो कि 2022, चैट जीपीटी, ठीक है, चैट जीपीटी 3.5 उस टाइम में लॉन्च हुआ था। तो उससे पहले जीपीटी 3 जब आया था, वो कर सकता था, ऐसे लिख सकता था, कोड लिख सकता था, ठीक है। तो ये क्या किया कि ग्लोबल मैप में इनका नाम लगा दिया। 2015 से स्टार्ट हुआ, 2020 तक चल रहा है, 5 साल चल गया, ठीक है। लेकिन 7 साल के बाद 2022 में जीपीटी, चैट जीपीटी का नाम जीपीटी 1, जीपीटी 2, जीपीटी 3, उसके बाद जाके चैट जीपीटी आया, जहां पे हम लोग नेचुरल हिमालय कन्वर्सेशन, तो हर कोई इसको यूज कर सकता था चैट जीपीटी 3.5 को 2022 में। मैंने भी स्टार्ट किया था 2022 में, जब लॉन्च हुआ था, मेरा भी क्यूरियोसिटी था उस टाइम पे, मैंने यूज करना स्टार्ट कर दिया था। और उस टाइम में फ्री पैसे वाला भी आता था, फ्री वाला भी आया था, मैं फ्री वाला स्टार्ट किया था, ठीक है। अभी भी फ्री वाला यूज कर रहा हूँ। तो ये क्या कर रहा है कि कस्टमर सर्विस, स्टूडेंट को सीखने के लिए, नया कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए भी ये बहुत हेल्प कर रहा था। जैसे कि अभी यहाँ पे मैं दिखाया था कि भाई ये पैरामीटर क्या है। अभी मैं दिखाया कि भाई पैरामीटर क्या है, यहाँ पे मैंने सर्च किया व्हाट इज पैरामीटर, टोकन साइज, डिकोडर, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पैरामीटर के बारे में बता दिया क्या है, टोकन साइज क्या है, विथ एग्जांपल जब बता दिया। वो कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। अभी देखो इसके लिए मुझे बुक खरीदना पड़ेगा, बुक के साथ जाके सर्च करना पड़ेगा, डिटेल में जाना पड़ेगा। तो उससे अच्छा मैं ये चैट जीपीटी का दे रहे, तो उससे ही मैं पूछ लूं क्या है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2022 में चैट जीपीटी आ गया था। उसके बाद 2023 में, ठीक है, 2023 में फ्यूचर ऑफ एआई लगने लगा था, मार्केट में उसका लॉन्च हो गया था, हर कोई उसको यूज कर रहे थे। उसके बाद नया टेक्नोलॉजी आ गया एआई 4.0, जो कि मतलब चैट जीपीटी 4.0। बाकी कंपनी है वो इमेज जनरेशन कर रहे थे। अभी 2025 में देखोगे तो वीडियो जनरेशन करके आ रहा है, वीडियो एनिमेटेड वीडियो बना के आ रहा है। तो अगर हम लोग देखेंगे 40 साल के बाद, तो एआई का यूज बहुत इंटेंसिवली होने वाला है, हर कोई इसको यूज करने वाला है। तो अगर आप इस रेस में, ये भी एक रेस है, ठीक है, चैट जीपीटी, गूगल शायद ऑब्सोलेट हो सकता है 40 साल के बाद, मतलब 2050-60, वो 60 के टाइम में गूगल का यूजेस बहुत कम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो 2015 में स्टार्ट हो गया था, और 2022, 7 साल के बाद चैट जीपीटी मार्केट में रिलीज हो गया था। अभी 2025 चल रहा है, चैट जीपीटी 4.0, 4o ये सब आ चुका है। तो एंडलेस पॉसिबिलिटी आपके पास है। तो अगर इसको, अगर आप यूज कर रहे हो और खुद का नॉलेज को डेवलप कर रहे हो, तो आपके लिए बेनिफिट है, मेरे लिए तो बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। अगर इस वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। आज के लिए इतना ही है। जय जगन्नाथ, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम ओडिशा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।